सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 8वीं विषय हिंदी, पिछली कक्षा में हमने पाठ संख्या 3 अच्छे पड़ोसी के गुण का जो व्याकरणिक उपविषय था, उपसर्ग और प्रत्यय, वो पढ़ा। और उसको पढ़ने के बाद आपको पहले 8 प्रश्न हल करने के लिए कहा गया था। आज हम उन 8 प्रश्नों को हल करेंगे। आप भी अपनी पुस्तक में उनको देख लें, ठीक है अथवा गलत है। अगर कोई त्रुटि है तो वो आप साथ साथ ठीक करते रहें, देखें। सबसे पहला प्रश्न है बच्चों, सबसे पहला प्रश्न है, मोटे काले शब्दों को ध्यान से पढ़िए। ये शब्द हैं परिस्थितियों, सद्भाव, अहिंसक, सुशोभित, आदान प्रदान और दुर्भाग्य। अब इन मोटे काले शब्दों को प्रश्न संख्या 1 में पढ़ने के बाद प्रश्न संख्या 2 में कहता है कि इनकी रचना पर ध्यान दीजिए। प्रश्न संख्या 2 में क्या पूछा है? इन शब्दों की रचना पर ध्यान दीजिए, अर्थात इनमें से शब्दांश और मूल शब्द को अलग अलग करना है। तो इसमें लिखेंगे आप परिधन स्थितियों। पहले वाले में आएगा परि उपसर्ग, मैं लिख देता हूँ। परि उपसर्ग आएगा, मूल शब्द आएगा स्थितियों। दूसरे वाले में आएगा सत, सत उपसर्ग आएगा, भाव मूल शब्द है। अहिंसक में उपसर्ग है अ, ये शब्दांश है, और हिंसक मूल शब्द है। सुशोभित में सु उपसर्ग है और शोभित मूल शब्द है। आदान प्रदान में आदान में आ और प्रदान में प्र, ये दोनों उपसर्ग हैं, और दुर्भाग्य में दुर उपसर्ग है। तो बच्चों दूसरे प्रश्न में जो पूछा है कि इसमें से मूल शब्द को और उपसर्ग को अलग करना है, तो उपसर्ग मैंने सारे यहाँ लिख दिए हैं, और बाकी जो बचेगा स्थितियों, भाव, हिंसक, शोभित, दान, दान और भाग्य, ये मूल शब्द हैं। तो इनको आपने अलग करके लिखना है, यही प्रश्न पूछा है। प्रश्न संख्या 3 में है, उपसर्ग और मूल शब्द को जोड़कर नया शब्द बनाएं। नया शब्द बनाना है प्रति जमा कार, इसके जोड़ने से बन जाएगा प्रतिकार। प्रतिकार का अर्थ होता है बदला, बदला लेना। अनु जमा मान, जोड़ने से बन जाएगा अनुमान। अनुमान का अर्थ है अंदाजा लगाना। अभी धन नव, अभिनव। इसका अर्थ है नया। अवगुण, अवगुण का अर्थ है दोष। और वी जमा द्रोह को जोड़ेंगे, बन जाएगा विद्रोह। और अप धन यश को जोड़ेंगे, जोड़ने से बन जाएगा अपयश। यश का मतलब है कीर्ति, अपयश का मतलब है कीर्ति का नष्ट हो जाना। विलोम शब्द बन जाएगा, और ये भी विलोम पद बनाता है, और ये भी विलोम पद बनाता है। अब इसके बाद है उपधनकार, जोड़ने से बन जाएगा उपकार। कुधन मार्ग, कुमार्ग, कुमार्ग का अर्थ है बुरा रास्ता। दुर्बल, दुर्बल में बच्चों हमने कल भी डिस्कस किया था, जब र हलंत है यहाँ तो ऊपर चला जाएगा, ऐसे लिखेंगे इसको। और बेईमान में बे ईमान, ऐसे कैसे ही जुड़ जाएगा बेईमान। इस तरह से प्रश्न संख्या 3 आप हल करेंगे। प्रश्न संख्या 4 में है, उपसर्ग व मूल शब्दों को अलग करके लिखें। ये दिए हैं, इसको अलग अलग करके लिखेंगे। ये बन जाएगा नी धन दान। ये बन जाएगा निर धन भय। ये बन जाएगा परा धन जय। ये बन जाएगा परि धन जन। और ये बन जाएगा प्र धन स्थान। अब आपने एक बात याद रखनी है, कल भी हमने बताया था कि जब उपसर्ग और मूल शब्द को अलग करेंगे तो बच्चों आपने मूल शब्द अलग आना चाहिए जिसका अर्थ निकलता हो।
ऐसा नहीं है कि आप यहाँ बना दें पराज या पर आजय, ऐसे नहीं बनाना। इसमें बना दें परिजन या परिज जमा न, ऐसे प्रस जमा थान, ऐसे नहीं बना सकते आप, क्योंकि जो मूल शब्द है उसका अपना मीनिंग निकलना चाहिए, उसका अपना अर्थ होता है, वो सार्थक शब्द होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, उचित उपसर्ग जोड़कर नया शब्द बनाएं। ये प्रश्न, इसमें विकल्प दिए गए हैं आपके साथ प्रश्न में, मंजूषा में पद दिए गए हैं, उनको जोड़ करके आपने शब्द बनाने हैं। तो ये बन जाएंगे, देखो हार में जुड़ जाएगा आ, जोड़ने से बन जाएगा आहार। गम में जुड़ जाएगा सु, सुगम, सुगम का मतलब है जहाँ जाया जाना आसान हो। अधखिला, अधखिला का मतलब आधा खिला हुआ। अनमोल का मतलब है जिसका मोल ना हो। और काल में जुड़ जाएगा उपसर्ग, अकाल बन जाएगा। अकाल का मतलब है वर्षा ना होना, सूखा पड़ जाना। और दिन के शुरू में जुड़ जाएगा उपसर्ग, प्रतिदिन यानी हर रोज़। तो ये जो उपसर्ग हैं ये आपकी मंजूषा में दिए हुए हैं, और मंजूषा से आपने उचित शब्द के साथ जोड़ करके ये नया शब्द बनाना है। तो इसमें आप क्या करेंगे कि मान लीजिए अब आ उपसर्ग है, ठीक है, आपने हार के साथ ही क्यों जोड़ा, क्योंकि मीनिंग निकल रहा है। अब आप इसको आ को आ खिला नहीं बनेगा, आमोल नहीं बनेगा, आकाल नहीं बनेगा, आदिन नहीं बनेगा। इस तरह से आप क्या करेंगे, जब उपसर्ग जोड़ते हैं तो ये ध्यान रखेंगे कि उसके साथ जुड़ने से उसका मीनिंग सार्थक निकलना चाहिए, उसका सार्थक अर्थ निकलना चाहिए, वो निरर्थक ना हो जुड़ने के बाद। ये आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 6 है, समाज धन इक समझ प्लस दार। ये क्या है, ये वाक्य दिए गए हैं आपके प्रश्न संख्या 6 में। जैसे यह हमारी सामाजिक उपलब्धि है कि हम एक दूसरे का नाम लेकर बुरा भला नहीं कहते। तो इसमें सामाजिक शब्द आया है, उसको अलग अलग करेंगे। तो हमने कल पढ़ा था कि समाज धन इक जब जोड़ेंगे तो इक प्रत्यय जब जुड़ता है तो आदि में वृद्धि करता है, अर्थात यहाँ बन जाएगा सामाजिक, अ को आ बन जाएगा ऐसे। ये हमने कल पढ़ा था। अलग अलग करेंगे तब आ को अ हो जाएगा, तब जुड़ेगा समाज धन इक। और दूसरा वाक्य है इसमें, इसीलिए कहावत है कि समझदार को इशारा काफ़ी है। तो समझदार को अलग अलग करेंगे, समझ धन दार। इसके बाद है तीसरा वाक्य, हम जानबूझकर मूर्खता का अभिनय करते हैं, मूर्ख धन ता। और हमारे पड़ोसी की पत्नी हमेशा बीमार रहती थी, तो पड़ोस जमा ई, पड़ोसी। इस तरह से इनको अलग अलग करेंगे। और 7वें प्रश्न में बच्चों, नीचे मंजूषा में उपसर्ग प्रत्यय दिए गए हैं और कुछ मूल शब्द दिए हैं, उनके साथ जोड़ करके उनको सार्थक शब्द, आपने नए शब्द का निर्माण करना है। तो इस तरह से बने गए। स्वर्ग में जुड़ जाएगा ई, स्वर्गीय। उदार में जुड़ेगा ता, उदारता। बूढ़ा में जुड़ेगा आपा, बुढ़ापा। मूर्ख में फिर ता, मूर्खता। प्रारंभ में इक प्रत्यय जुड़ेगा, प्रारंभिक। यहाँ पहले से ही आ है इसलिए आ ही रहेगा। गरीब में जुड़ेगा ई, गरीबी। परिवार में इक प्रत्यय जुड़ेगा, जुड़ने से बनेगा पारिवारिक। स्त्री में जुड़ेगा त्व, स्त्रीत्व, भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। और बच्चा में जुड़ेगा पन, बचपन। और स्वभाव में जुड़ेगा इक, तो स्वाभाविक बन जाएगा। और 8वें प्रश्न में बच्चों, आपसे नीचे दिए गए मूल शब्दों में उचित प्रत्यय जोड़कर नया शब्द बनाइए। ये शब्द दिया है चिल्ला, इसमें आप ना भी जोड़ सकते हैं, आहट भी जोड़ सकते हैं, चिल्लाहट या चिल्लाना। फिर चढ़, चढ़ में जोड़ोगे आई, चढ़ाई। दया में जोड़ोगे लू, दयालु। और उड़ में जोड़ सकते हो ना, उड़ना। और सज में आवट भी जोड़ सकते हो, ना भी जोड़ सकते हो, सजावट बन जाएगा। और ना जोड़ोगे तो सजना बन जाएगा। तो इस तरह से आपने ये उचित शब्द के साथ उचित उपसर्ग प्रत्यय जोड़ते हुए नए शब्द का निर्माण करना है। ये जो मूल शब्द है ये दिए हुए हैं, प्रत्यय आप अपनी मर्जी से कुछ भी जोड़ सकते हैं, लेकिन अर्थ जो है वो सार्थक होना चाहिए। शब्द जो नया बनेगा उसका अर्थ होना चाहिए, वो निरर्थक नहीं होना चाहिए। अब आप आगे होमवर्क है आपका, आप प्रश्न संख्या 9 से लेकर के और प्रश्न संख्या 15 तक इसको हल करेंगे और अगली कक्षा में हम उसका समाधान करेंगे। धन्यवाद।